कि गुरु भक्ति क्या है। गुरु के वचन को मानना, गुरु महाराज के वचन को मान करके उस पर चलना ही गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जो लोगों ने गुरु के वचन पर कुर्बान हुआ, जो लोगों ने गुरु के वचन पर चला, आज उनका इतिहास बन गया, आज उनका इतिहास है। गुरु महाराज ने भी कहा था कि अगर तुम हमारे वचन को पालन कर लिया तो तुम्हारा पूजा करा देंगे। तो आप सब प्रेमी जब काफिला में चलते हैं, जब गुरु के वचन का पालन करने चलते हैं, तो आप देखते हैं गांव में लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। बहुत लोग गौर से देखते हैं, क्योंकि आज इस कलयुग में ये महात्माओं के वचन और धर्म कर्म का लोगों के दिल दिमाग में नहीं रहा। सब लोग रामायण को, गीता को भूल गए, सभी लोग महात्माओं के वाणी को भूल गए। तो जब भूल जाते हैं तो कोई न कोई महात्मा फिर आते हैं और फिर नाम को नए नाम से जगा करके और फिर से धर्म का स्थापना करते हैं। तो आज इंसान सुमरन ध्यान भजन करना भूल गए। अब इस पर विश्वास नहीं है कि सुमरन ध्यान भजन करने से क्या होता है। लेकिन गुरु महाराज आए और आपने देखा इस कलयुग में इतना जलवा लगाया उन्होंने कि असंभव को भी संभव कर डाले। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए कि दुनिया उस पर विचार विमर्श विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन जब गुरु महाराज ने दिखाया, गर्मी को गर्मी नहीं, बरसात को बरसात नहीं समझे, ठंडी को ठंडी नहीं समझे, और जब कार्यक्रम किए तो लोगों ने देखा और विश्वास किया कि भाई इतने ठंडे में इनको ठंडा नहीं लगता, इतनी गर्मी में इतने पंडाल लगा करके और कार्यक्रम गुरु महाराज ने इलाहाबाद और उधर लखनऊ के बगल में निगोहा, तो लोगों ने देखा कि भाई इतनी गर्मी फिर भी ये लोग मजे से मस्ती से गुरु भक्ति में लीन हैं। तो गुरु के भक्ति में जो गुरु के वचन पर जो पालन किया, गुरु महाराज की दया कृपा। अभी आपने वचन में सुना कि जो गुरु महाराज बताए कि जो वचन पर चलते हैं उनका बाल बाका। ये तो कबीर साहब ने भी कहा कि गुरु को सर पर रखिए चले आज्ञा माहे, कहे कबीरदास दास के तीन लोग है ना। तो गुरु के वचन सर्वोपरि है। तो गुरु महाराज के क्या वचन है? गुरु महाराज ने दो आदेश किए थे। पहला, सुमरन ध्यान भजन खुद करो, औरों को कराओ। और शाकाहार प्रचार, जो लोग के खान पान गलत हो गए और शुद्ध भोजन नहीं होने से किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान का पूजा आप नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसको बराबर लगाते रहो, अभियान चलाते रहो शाकाहार का प्रचार। तो लगातार शाकाहार का प्रचार गुरु महाराज की दया से चलता है। तो वचन ये है कि आप उसमें अपना तन दो। तो शरीर जब प्रचार में लगाएंगे तो घर में शांति, बीमारी में दया, लड़ाई झगड़े में दया। ये गुरु महाराज ने कहा कि तुम लगा कर देखो और देखो तुमको मिलता है कि नहीं। अभी वचन में आपने सुने कि जो जो वचन का पालन करेंगे उनका कोई बिगाड़ नहीं होगा। सत्संग में समय देने से, गुरु के वचन पर चलने से काम बनेगा, बिगड़ेगा कभी नहीं। हम सोच लेते हैं कि हमारा समय निकल जाएगा, हमारा समय लग जाएगा। तो गुरु महाराज ने साफ कहा कि तुम वचन पर चलोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं होगा। इसलिए हम सब प्रेमियों को जब भी गुरु महाराज का वचन जहाँ भी लगा हुआ उस कार्य को करने में सारी दुनिया को भूल कर करना चाहिए, पूरे दिल दिमाग करके, और यानी पूरी हौसला के साथ करना चाहिए। जैसे पहला आदेश क्या है? साप्ताहिक सत्संग कभी मत छोड़ो। ये पहला वचन है। तो ये साप्ताहिक सत्संग है। साप्ताहिक सत्संग में जो भी नामदानी है, जो भी घर में बच्चे हैं, जो भी परिवार में, सबको लाइए,
घर में कोई नुकसान नहीं होगा। पूरा ताला मार दो और पूरे परिवार के साथ गुरु के दरबार में पहुंचिए और सुमरन ध्यान भजन करिए। घर में एक टैबलेट आ जाए तो गुरु महाराज तो कहते थे कि हमसे पूछना, अब हम कह रहे हैं आपको कि हमसे पूछिएगा। एक टैबलेट भी आ गया घर में तो मैं बोल रहा हूँ आप हमसे पूछिए। पूरे नहीं है, गुरु महाराज ने कहा कि उसमें कोई वक्त पर तुमको मदद नहीं मिलेगी। जब तुम गुरु के वचन का पालन नहीं किया तो एट ए टाइम तुमको कोई दया नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने बराबर कहा कि जहाँ जहाँ ये प्रेमी है, एक भी प्रेमी है, वहाँ साप्ताहिक ध्यान भजन यानी भजनानंदी टोली चलाते रहो। तो पता नहीं गुरु महाराज की दया से आपके मोतिहारी में ये 25 साल से चल रहा है, इतना अच्छा व्यवस्था। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जितने नामदानी एक भी साप्ताहिक सत्संग नहीं छोड़ो। अगर छोड़ रहे हो तो कोई तुमको फायदा नहीं होगा और कोई तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा और मुसीबत में कोई तुम्हारा दया कृपा तुम पर नहीं किया जाएगा। उस समय तुम कहोगे गुरु हमको मदद नहीं किया, गुरु हमको बचाया नहीं, गुरु हमारा हेल्प नहीं किया, तो ये तुम्हारी कमजोरी है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहार प्रचार में समय दो। भजन ध्यान जब करोगे, माला सीधे घुमाओगे, कुछ दया मिलेगा नहीं। चाहे तुम बंडी पहन लो, दाढ़ी बढ़ा लो, पगड़ी लगा लो, कुछ भी कर लो, एक मिनट भी तुम्हारा मन रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर को जब संगत की सेवा में नहीं आप लगाइएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने मथुरा बराबर सेवा लगाए रहते थे और टीम के टीम बुलाते थे पूरे हिंदुस्तान से कि आकर मंदिर सेवा करो, आकर के गौशाले में सेवा करो, आकर के खेती में, ईख में और सेवा करो। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश से जब शरीर को संगत में आप लगाइएगा और एक बूंद भी पसीना अगर गिरा तो आपका तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा और जब तन और मन पवित्र हो जाएगा तब जाकर के सुमरन ध्यान भजन बनता है। ऐसे नहीं बनता है। अभी आपने प्रार्थना में क्या सुना? गुरु बिनु मैलो मन को कौन। एक कपड़ा है, इसके लिए सर्फ बना है, इसके लिए साबुन बना है, आप साफ कर लेंगे, लेकिन मन के ऊपर जो मैल है न दुनिया में उसके लिए पानी है, न दुनिया में उसके लिए कोई दवाई है, न कोई उसका साबुन है। कहा कि गुरु बिनु मैलो मन को कौन धो सकता है? तो कहा कि सत्संग रूपी जल, सत्संग जल जो जीव पावे, हम मैल लाई सब कट जावे। तो हमको गुरु के वचन, सत्संग क्या है? गुरु के वचन। अभी